हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो देखिए हमने जो है कुछ बहुत इजी जो है आईपीएससी नामकरण के जो एग्जाम्पल अभी सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत आसान था। उसमें जो है हमारे पास कोई भी जो है, ठीक है ना, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं थे, ज़्यादा जो है हमारे पास डबल डबल मल्टीपल बॉन्ड या फिर जो भी है आपके पास क्या सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट जो है उसमें ज़्यादा नहीं थे। अब देखिए, अब हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट। देखिए स्टूडेंट, अगर इसको समझ गए, ठीक है, तो आप जो है किसी भी चेन का जो है आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं, या फिर नामकरण दिया है तो आप उसके लिए कार्बन चेन जो है लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो वही काम सबसे पहले पेंटेन, ठीक है ना, पेंटेन यानी कार्बन की चेन 5 की बनेगी स्टूडेंट। पेंट एक हो गया, ठीक है, 2 हो गया, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, 5 कार्बन की चेन बन गई स्टूडेंट। ठीक है, 5 कार्बन की चेन बन गई। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, देखिए अब बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर जो है आपके पास उसके बाद भरा जाता है सब्स्टिट्यूएंट भरा जाता है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट भरा जाता है, प्रतिस्थापक भरे जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। तो सबसे पहले याद रखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है स्टूडेंट आपका ऑन है, किस पोजीशन पर है, 2 पर है, तो आप इधर से चाहे इधर से कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए और 2 नंबर पर जो है आप क्या लगा दीजिए, ऑन लगा दीजिए। तो कोशिश कीजिए कि इधर से जो है आप लास्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो इधर से लगाने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, तो यहाँ से जो है आपके पास मान लीजिए इधर से लगाते हैं हम लोग 2 पे ऑन, ऑन यानी कीटोन, कीटोन के लिए जो है आपके पास क्या लगता है, ये आपका यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे तो 2 पर ऑन, तो ठीक है, कार्बन जैसे गिनते हैं 1 2, 2 पर जो है ऑन यानी ये लग गया आपके पास। तो कार्बन की चेन अब यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है स्टूडेंट, 2 पर ऑन लगा दिए और अब इसका नेमिंग जो है हमने कर दिया है इस कार्बन चेन का। अब इसमें से आपको क्या देखना है, 3 पर एथिल लगाना है स्टूडेंट। 3 पर एथिल, एथिल का फॉर्मूला C2H5 बताए हैं आपको। ठीक है ना, एथिल मेथिल के लिए फॉर्मूला CnH2n+1। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है CnH2n+1। ठीक है, उसके बाद 4 पर मेथिल, ठीक है, ये 4 है, 4 पर मेथिल मान लीजिए CH3 लगाना है, तो कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर चाहे नीचे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया मान लीजिए CH3 लगा दिया स्टूडेंट। ठीक है, CH3 लगा दिया। ठीक है, तो 3 एथिल हो गया, 4 मेथिल हो गया, पेंट हो गया, एन यानी सिंगल बॉन्ड है सब। ठीक है, 2 पर ऑन लगा दिया स्टूडेंट। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, सभी को जो है इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यानी यहाँ पर H3 लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, H3 लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ है, 2 1 3 और 1 4, ये पूरा है आपके पास। यहाँ देखिए एक ही हो गया, एक ही हो गया 2 और एक ही हो गया 3, तो यहाँ पर हो गया एक ही हो गया 4 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 4 हो गया। इसको देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये भी जो है पूरा हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यानी हाइड्रोजन यहाँ कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। देखिए बहुत बहुत ईजी है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिए, बस जो चीज मैं बार बार बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, चलिए आ जाइए अगले पर आ जाइए। देखिए 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, एमीन दिया है, फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट। क्या है, एमीन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर 4 कार्बन की चेन जो है हमने यहाँ पर बना ली स्टूडेंट। ठीक है, 4 कार्बन की चेन बनाई। अब उसके बाद सबसे पहला काम फंक्शनल ग्रुप को देखना है, तो एमीन है 1 पोजीशन पर है, तो मैंने पहले बताया कि कोशिश कीजिए इधर से लगाने की। ठीक है, तो इधर से मान लीजिए 1 पोजीशन ये अपने पास पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप एमीन लगा देते हैं। तो एमीन का फॉर्मूला होता है NH2 होता है स्टूडेंट। एमीन हो गया फर्स्ट पोजीशन पर। अब उसके बाद एन है यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सब सिंगल बॉन्ड लगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से नेम इसका जो आप लिख लेंगे, ये हो गया 1 2 3 4, 4 जो है आपके पास कार्बन की चेन। अब आ जाइए स्टूडेंट, इसके बाद है डाई मेथिल है, डाई यानी 2 है, एक 2 पर
पर है और एक 3 पर है, तो एक 2 पर है और एक 3 पर है मेथिल, तो यहाँ पर एक 2 पर CH3 लगा देंगे और एक 3 पर आप CH3 लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर कार्बन की संयोजकता को पूरा कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड से जुड़ा है तो ये हो गया 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। यहाँ देखिए एक इधर 2 और एक इधर बॉन्ड 3 हो गए, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे 4, ठीक है। तो ये हो गया, एक इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर 3, तीनों तरफ जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, ये हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास एक इधर जुड़ा है, ठीक है ना स्टूडेंट, एक बॉन्ड से इधर जुड़ा है और यहाँ पर एक 2 और 2 4, तो इसकी जो है संयोजकता आपके पास पूरी हो गई स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए, एक ये आपके पास इधर जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, एक हो गया, 2 हो गया, 2 और 2 4, यहाँ पर जो है ये पूरा हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ईजी है। यहाँ पर आ जाइए 3,4 डाई प्रोपिल 1,3 हेक्सीन 5 आयन स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहला काम हेक्सीन, हेक्स यानी आपके पास 6 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है स्टूडेंट, 6 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है। 1 ओके, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और यहाँ पर 6, 6 कार्बन की चेन है स्टूडेंट, ठीक है, 6 कार्बन की चेन हेक्स हो गया। उसके बाद अब आपको क्या बताया गया है, उसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं आप फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास नहीं है, यहाँ पर क्या है, इन है, इन, ठीक है स्टूडेंट, इन है, इन यानी डबल बॉन्ड है, ठीक है। और आइन है स्टूडेंट, आइन, आइन यानी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से स्टूडेंट देखिए डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर लगा है, 1 पर लगा है और 3 पर लगा है और 5 पर आइन लगा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस ये जो है इसकी संख्या ज्यादा है 2 पर, ठीक है, 1 और 3, तो यहाँ से आप जो है 1 और 3, तो यहाँ से देख लीजिए, तो 1 पर जो है डबल बॉन्ड हेक्सीन इन है ना, तो 1 पर लगा है तो वहां पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इधर से गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया और ये हो गया 6, तो 1 पर जो है हेक्सीन यानी 1 पर आपके पास लग गया डबल बॉन्ड, 3 पर भी डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 पर भी डबल बॉन्ड, और 5 पर आइन है यानी 5 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया 5 पर जो है आप क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, प्रोपिल है स्टूडेंट, ठीक है, प्रोपिल, इस पर डाई प्रोपिल है 3 और 4 पर, ध्यान दीजिएगा 3 और 4 पर डाई प्रोपिल है, तो 3 ये हो गया, 3 पर डाई प्रोपिल, तो प्रोपिल का समझते हैं आप, प्रोपिल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7, ठीक है स्टूडेंट, C3H7 3 पर है और 4 पर भी है, तो 4 पर भी नीचे चाहे ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, C3H7 फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये है आपके पास CnH2n+1, 3 रखेंगे तो 3 2 6 और 1 7, यानी C3H7 यहाँ पर, C3H7 यहाँ पर, कहाँ पर, ठीक है, 3 और 4 पर, ठीक है स्टूडेंट। C3H7 को आप, ठीक है, C3H7 को आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, देखिए CH2 भी लिख सकते हैं, फिर CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं, तीनों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 2 5 2 7 हो गया, 1 2 3, यानी तीनों को जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन में, CH2 CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपके पास। अब आ जाइए यहाँ पर, ये पूरा हो चुका है, अब यहाँ पर संयोजकता पूरी करते हैं, तो यहाँ पर त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यानी एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो 4 संयोजकता इसकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 2 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 1 3 और 1 4 हो गया, ये जुड़ा है डबल, 2 और 1 3 और एक ऐसे लगा देंगे तो ये हो गया 4 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा है यानी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। डबल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये भी 4 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही इजी है, जो मैं बता रहा हूँ उसको बस ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही आसान है जो आप बना सकते हैं। 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ठीक है, पेंट यानी 5 कार्बन की चेन स्टूडेंट, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद आपके पास जो है एन लगा है यानी सिंगल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया पूरा। उसके बाद ट्राई मेथिल स्टूडेंट किस पोजीशन पर, 2 पर 4 पर, तो इसको कहीं से गिन सकते हैं क्योंकि ये और ये हमारे पास नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट लगाना है तो कहीं से, तो स्टार्ट इधर से कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 पर जो है 2 ट्राई मेथिल, तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी आपके पास क्या करेंगे, ट्राई मेथिल यानी एक मेथिल जो है यहाँ ऊपर और एक मेथिल जो है यहाँ पर नीचे, फिर 4 पर लगाना है, तो ये हो गया 4 पर मेथिल हो गया CH3, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी जो संयोजकता पूरा कर लीजिए, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यानी H3 लगा देंगे, ये देखिए एक इधर जुड़ा है
4 पूरा हो गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है 2 और एक इधर जुड़ा है, ठीक है, और एक H लगा देंगे तो यहाँ पर इसकी विशेषता पूरी होगी। इस कार्बन की देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यानी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसकी भी संयोजकता पूरी हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद 2 मेथॉक्सी ब्यूट 2 इन ब्यूट स्टूडेंट, ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4, ठीक है स्टूडेंट, 4 कार्बन की चेन बनेगी। उसके बाद मैंने क्या बताया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नहीं है स्टूडेंट इसमें, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो क्या है इसमें मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ईथर है, यहाँ पर ऑक्सी जो है किसके लिए लगता है, ईथर के लिए लगता है स्टूडेंट, ठीक है, ईथर, ईथर के लिए जो है आपके पास एल्केन एल्फॉक्सी बनता है स्टूडेंट, ठीक है, क्या बनता है एल्केन, ठीक है, एल्केन एन वाला बनता है और एक बनता है एल्फॉक्सी, ठीक है, एक बनता है एल्फॉक्सी। तो ऑक्सी जो है यहाँ पर मैथ के साथ लगा है तो इसको बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्यूट 2 इन, ठीक है स्टूडेंट, 2 इन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो 2 इन लगाना है यहाँ पर और 2 पर ही जो है मेथॉक्सी भी है आपके पास, ठीक है, 2 मेथॉक्सी, ये आपके पास जो है क्या है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है। मेथॉक्सी ईथर जो है क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले इसको यूज कीजिए मेथॉक्सी, ठीक है स्टूडेंट। मेथॉक्सी का मतलब समझ रहे हैं, ईथर के लिए क्या प्रयोग होता है आपको बताया गया है, ठीक है ना। ईथर के लिए जो आपके पास O लगता है, ठीक है, मैथ के लिए CH3 तो OCH जो है 3 हो जाएगा, ये मेथॉक्सी बन जाता है किस पोजीशन पर 2 पर, तो किधर से भी स्टार्ट कर लीजिए आप यहाँ से, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 2 पर OCH3 है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने पहले बताया कि कोशिश कीजिए कि आप जो है इसको बनाएं तो लास्ट से जो है इसकी गिनती स्टार्ट करें, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप दिया होता है तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 2 पर जो है आपके पास मेथॉक्सी, तो यहाँ पर हो गया OCH3 हो गया स्टूडेंट, ठीक है, OCH3 हो गया, ये आपके पास जो है मेथॉक्सी बन गया, ठीक है, ऑक्सी हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद जो है मेथॉक्सी पूरा हो गया, फिर 2 पर ही इन है, इन यानी स्टूडेंट समझ रहे हैं इन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो 2 पर ही डबल बॉन्ड लगा देंगे स्टूडेंट, 2 पर ही क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब उसके बाद क्या है कुछ नहीं बचा है, 2 पर मेथॉक्सी था तो मेथॉक्सी लगा दिए और 2 पर ही इन है तो इन भी लगा दिए। अब इसके जो है संयोजकता पूरी कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यानी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा है यानी 2 हाइड्रोजन, सॉरी डबल बॉन्ड से जुड़ा है इधर और सिंगल बॉन्ड से इधर 3 हाइड्रोजन, 3 पूरे हो गए, संयोजकता एक और लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड से इधर जुड़ा है, सिंगल से इधर, सिंगल से इधर, तो 4 इसकी भी संयोजकता कार्बन की पूरी होगी। अब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो यानी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसकी भी संयोजकता कार्बन की पूरी हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। ये आपके पास हो गया 2 मेथॉक्सी ब्यूट 2 इन हो गया। उसके बाद मेथिल, ठीक है स्टूडेंट, मेथिल, मेथिल 2 एथिल ब्यूटेनॉएट, ब्यूटेनॉएट, ठीक है स्टूडेंट। तो ईस्टर के लिए लगता है नॉएट, ठीक है ना, ईस्टर यानी एस्टर भी बोल सकते हैं उसको, एस्टर के लिए जो है आपके पास क्या लगता है ऑएट लगता है स्टूडेंट, ऑएट लगता है, ठीक है ना। एल्किल, ठीक है, एल्किल एल्कोएट, ठीक है, क्या लगता है एल्किल एल्कोएट, ठीक है, इल लगता है और ओएट लगता है, तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 और ये हो गया 4। उसके बाद आपके पास OH है, OH जो है आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, OH जो है आपके पास ये जो है फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। OH हो गया आपके पास, पोजीशन नहीं दिया यानी 1 नंबर पर ही लगा है, ठीक है। तो OH के लिए जो है आपके पास बताया गया है कि ऊपर यहाँ पर कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और इधर जो है आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास, ठीक है, इसको पूरा करेंगे तो ये हो गया डबल बॉन्ड ऊपर हो गया और यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर O हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। तो मेथिल लगा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मेथिल लगा है 1 नंबर पर लगा है, तो यहीं से शुरू है तो यहाँ पर मेथिल लगा देंगे 1 नंबर पर, देखिए। इसको OH OH यानी आपका फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप जब हमने लगाया तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए स्टूडेंट इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हमने OH लगाया तो OH यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दिया 1 2 3 4, अब उसके बाद मेथिल लगा है, पोजीशन नहीं दिया यानी 1 पर लगा तो 1 पर ही जुड़ा है तो यहाँ पर मेथिल लगा देंगे, CH3 लगा देंगे स्टूडेंट, मेथिल हो गया। 2 पर एथिल हो गया स्टूडेंट, 2 यहाँ पर है, एथिल लगा देंगे, C2H5 लगा देंगे, ब्यूटेनॉएट काम खत्म हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद जो संयोजकता पूरी कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यानी H3, एक इधर 2 जुड़ा है यानी H2 हो जाएगा, एक इधर 2 और एक 3 यानी एक H लगा देंगे पूरा हो जाएगा, डबल बॉन्ड 2 एक 3 और एक 4, तो ये स्टूडेंट आपके पास मेथिल 2 एथिल ब्यूटेनॉएट हो गया स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बहुत ही इजीली, ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लिया किसकी सहायता से, सिर्फ इस फॉर्मूले की सहायता से स्टूडेंट। इसमें भी देखिए, उसमें भी आपके पास आईपीएससी जो नामकरण आपका है उसमें भी इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल था। और जब आप जो आईपीएससी नेम दिया हुआ है इसका जो है ब्रांच चेन या फिर स्ट्रेट चेन कार्बन की लिख रहे हैं, ठीक है, जब इसके संरचनात्मक जो है सूत्र लिख रहे हैं तो इसमें भी आपका महत्वपूर्ण रोल इसी का स्टूडेंट। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हो गया, कोई इसमें झंझट नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से जो है आपको ये समझ आ जाएगा, जिससे आपको जो है कोई परीक्षा में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।